अस्सलाम वालेकुम। सिंप्लीफाई, अब एक और फ्रैक्शन क्वेश्चन लाया हूं मैं जो उसको सिंप्लीफाई करना है। यहां पर स्क्वायर रूट भी दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन स्क्वायर रूट को देखकर परेशान नहीं होना है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है या जो वैल्यू है वो एक स्क्वायर नंबर है। आप देखें तो आप 25 एक स्क्वायर नंबर है, तो जो स्क्वायर नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट होता है। तो हम स्क्वायर नंबर को जो रूट में है उसको हटाकर उसकी जगह पर उसकी स्क्वायर रूट लिखेंगे। अब इसको मैं क्या करता हूँ, 3 लिखता हूँ, ये वाला होल नंबर, और 25 पर अगर स्क्वायर रूट है तो वो इक्वल है 5 के। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह 9 अगर स्क्वायर रूट में है तो वो किसके इक्वल है, वो 3 के इक्वल है। तो हम यहीं से सिर्फ रूट को उठाएंगे और उनके स्क्वायर रूट रखेंगे। तो 9 के स्क्वायर रूट क्या है, 3 है। अब 3 है तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, या सिंप्लीफाई नहीं होगा तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ देखें तो यहाँ सेम टेबल 3 आ रहा है, तो अब इसमें सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ 12 और 12 में 5 मिला दूँ तो 17 होगा। अब 17/4 ये मिक्स फ्रैक्शन है और ये इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्लस, तो यहाँ पर सेम टेबल से इसको 2 टाइम 3 का टेबल, इसको 1 टाइम 3 का टेबल, तो हमारे पास आ रहा है 2। तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो ऐसे होगा, इसको 2 टाइम मिला और इसको 1 टाइम। आगे बढ़ेंगे। अब वही फार्मूला जो कल वाले वीडियो में मैंने करा था, मैं चाहूं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं। अगर डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे नोमिनेटर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। डिनोमिनेटर को 4 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि मुझे दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। तो अगर मैं ऐसे करूं तो 17/4 प्लस यहाँ पर 8/4, तो जो 2/1 है ये इक्वल है 8/4 के। तो अगर मैं इसको दोबारा 4 से डिवाइड कर दूं तो ये 2/1 होगा। अब डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखेंगे और नोमिनेटर को प्लस में रखेंगे। 17 में प्लस 8 कर देते हैं तो 25 होगा। डिवीजन या डिनोमिनेटर 4, तो 25/4 मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा फ्रैक्शन में, तो ये यहीं तक महदूद है। अगर मैं इसी को मैं 17/4 प्लस 2/1, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तरीके से हल करूं तो कैसे होगा ये भी मैं आपको समझा दूं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 17 आएगा। प्लस की निशानी है तो प्लस रखते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और नीचे 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 में 8 ऐड कर दूं 25/4। तो ये तरीका जिसको आसान लगे वो इस तरीके में इसको सिंप्लीफाई कर सकता है। अगर ये तरीका किसी को समझ आ रहा है तो इस तरीके से भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस तरीके में क्या हो रहा है कि हम दोनों डिनोमिनेटर को सेम कर रहे हैं। हम इस वाले फ्रैक्शन को अगर मैं किसी भी नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके इसके सेम कर दूं तो उसी नंबर से मुझे इसका नोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करना होगा। इस मेथड में यही ख्याल करना है कि सिर्फ डिनोमिनेटर को नहीं, उसके साथ उसके नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।